जय श्री महाकाल हरिहर। जब तक मानव जिंदगी को नहीं समझेगा, जीवन क्या है यही नहीं जानेगा, अस्तित्व क्या है ये नहीं पता होगा और एक दूसरे के ऊपर यदि निर्भर है तो याद रख लीजिए वो असुरक्षित है, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। ठीक है, तो जिसने जीवन को नहीं समझा वो नासमझ हमेशा इनसिक्योर रहने वाला है, बात निश्चित है, और दूसरे के लिए भी इनसिक्योरिटी पैदा करने वाला है। याद रख लीजिए, जो हर संबंध में, हर रिश्ते में यदि मानो एक दूसरे पे यदि निर्भर है, घरों में ले लो या फिर ऑफिस में ले लो या फिर काम में ले लो, देखिए बाहरी काम में ले लो या घर के काम में ले लो, यदि एक दूसरे पर यदि निर्भर है पर ये आपको जीवन का ज्ञान नहीं है, अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप सुरक्षित रहने वाले हो, वहाँ इनसिक्योर रहने वाले हो। अब आप कितनी भी अच्छी फैसिलिटी पैदा कर लो, आप कितनी भी सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी ले लो, ठीक है, एक्स सिक्योरिटी ले लो, वाई सिक्योरिटी ले लो, आप कितने भी बहुत अच्छे बंगला, गाड़ी, सब सिक्योरिटी ले लो, बहुत सिक्योर हो जाओ पैसे से भी, तो भी वो सिक्योरिटी नहीं होगी, आप इनसिक्योर रहने वाले हो। भय है आपके अंदर, पूरी मानव जाति में भय चल रहा है। क्या होगा? क्योंकि अभी ज्ञान नहीं हुआ, अस्तित्व का समझ नहीं आई है। तो इसलिए ये बात बताई जा रही है, जहां मानव का अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा, अस्तित्व की समझ नहीं होगी, तो वहां सिर्फ नफरत पैदा करने वाला है। तो जहां मानव, थोड़ा कड़क बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, कटु सत्य बोल रहे हैं, जहां पे भी मानव पे डिपेंडेंसी है, वहां पे उनसे ही उनको सबसे ज़्यादा नफरत है, अपनों या परायों को लेके। अपनों में, घरों में लेके मानो यदि कहीं डिपेंड है एक दूसरे को लेके, कोई भी काम को लेके या प्लानिंग को लेके, कुछ भी फ्यूचर को लेके, तो ध्यान रख लीजिए आप वहीं पे उन्हीं से सबसे ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। ठीक है, ये बाहर में बहुत अच्छा अच्छा तो बोलता है आदमी, पर सच्चा नहीं बोलता। पर अब हमको ये जानना है, ठीक है, यदि मानव ना समझ उसको कोई भी अस्तित्व को ज्ञान नहीं है, तो वो क्या होगा? वो सिर्फ नफरत पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये भ्रमित अवस्था है पूरी। तो अब मानव को जागृत अवस्था में आना है। अब जागृत अवस्था क्या है? जब अस्तित्व का पूरा ज्ञान हो जाए, ठीक है, और वो गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है वचन, गुरु ही दिशा दिखाता है, गुरु ही मार्गदर्शन देता है, और जब वो मार्ग में दर्शन होते हैं तब दृष्टि अपने अंदर की जगती है, और जब दृष्टि जगी तभी समझ में आता है अस्तित्व क्या है, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। और जब हमको अस्तित्व, जीवन और जिंदगी समझ में आती है, तब हमारे जीवन में सुरक्षित है। भले अब आपके पास कुछ भी न हो, खाली हो जावा बाहर पूरे अकाउंट में, पर अंदर से सुरक्षित हो, खोकर भी आप सुरक्षित हो। और वहां भ्रमित मानव सब कुछ पाकर भी असुरक्षित है, भयभीत है, शंका में है, विरोधी है, घृणा में है, नफरत में है। पर जागृत होके ही मानव सुरक्षित है, विश्वास में है, सम्मान में है, और वहां स्पष्टता में है, सटीकता में, सरलता में। वहां पूरा परेशानी हो रही है, उसको परेशान रह रहा आदमी। तो याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ मानव जब सत्य अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करता है,
जैसा जीवन है, जिससे ज़िंदगी है, उसको अंदर में, आपके अंदर जीवन है, हर मानव के अंदर जो जीवन है, हर जीव जंतु वनस्पति खनिज पदार्थ के अंदर जो जीवन है, उसका हमारे साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है और उसका संबंध हमें समझ में आ जाता है, तब आप सुरक्षित हो जाते हो। फिर किसी के साथ भय नहीं, आपको पता चल जाता है कि उसके साथ हमारा कनेक्शन है ही, तो फिर काय का भय? आपको भय लग रहा है, आज अपनों के साथ ही भय लग रहा है, पराया तो छोड़ो, आप किसी को भी आप अपना बनाओ, आपको उसी से भय लगने लग जाएगा, ये बात निश्चित है। दूर से सुख दिखता है, पर जैसे पास आता है उसी से दुख मिलने लग जाता है। तो नजदीकियां सच्चाई बता देती है, पर कितनी नजदीक? बाहरी भौतिक नजदीकियां से आदमी को कुछ पता नहीं चला है, उसने बस इतना पता चला है कि वो व्यक्ति दुखी है, बेकार में है, और क्या हो रहा है, पूरा उसको विश्वास नहीं हो रहा, सूक्ष्म ज्ञान नहीं हुआ उसको। स्थूल नजदीकियों से उसने जांचा पड़ताल करी, पर इसमें मानव को आज तक क्या हुआ, वो भयभीत रहा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जागृत होके ही सुरक्षित होगा मानव, सिक्योर होगा। जो मानव समझदार होके ही सिक्योर होगा, और दूसरे के लिए भी फिर वो सिक्योरिटी पैदा करेगा, सिक्योर रहेगा, ठीक है। और वो ही फिर वो सद्भाव में होगा। जो भाव हमेशा सदा के लिए रहेगा, वो ही सद्गुरु है, ठीक है। वो ही हर मानव जाति के लिए सुरक्षित है। उसका भाव कभी चेंज नहीं होगा, और जिसका भाव चेंज हो जा रहा है, कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो अच्छा भाव पैदा कर रहा है, कोई छोटा आदमी है तो छोटा भाव पैदा कर रहा है, वहां भेद है। जहां भेद है वहां व्यक्ति असुरक्षित है, और जहां भेद है वहीं व्यक्ति मानव सुरक्षित है। इसलिए फिर हर चीज सहारा लगती है आपको, फिर निर्भर नहीं होता एक दूसरे पे, कोई व्यक्ति निर्भर नहीं है। जब हमको जीवन तत्वों के बारे में, चेतन तत्वों के बारे में ज्ञान हो जाता है कि ये ब्रह्मांडी तत्वों के साथ हर चीज कनेक्टेड है, तो फिर किस बात से भय? कोई निर्भर नहीं है, हम एक दूसरे से कनेक्ट है, हमारे अंदर ही ब्रह्मांडी तत्व है, तो फिर किस बात का मानव को भय पैदा हो रहा है और निर्भर रह रहा है? सब एक दूसरे के लिए सहारे के लिए बने, सभी तत्व एक दूसरे के सहारे के लिए बने, पूरे पंच तत्व एक दूसरे के लिए सहारे के लिए। कोई कंपटीशन नहीं करता, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर सहारा है, ठीक है, बात निश्चित है। तो इसलिए क्लैरिटी में बात आ जाए, एक दूसरे के सहारे के बगैर किसी का वजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मानव को जागृति होना जरूरी है, जीवन का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए जीवन की शिक्षा अनिवार्य है, जीवन विद्या अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए इसकी शिक्षा अनिवार्य करें, इसको सीखें, इसको समझें, तब जीवन सरलता में होगा, सहजता में होगा, सटीकता में होगा, स्पष्टता में होगा, और सद्भाव में होगा, हार्मनी में होगा। फिर आप दूसरे के लिए भी हार्मनी पैदा करें, फिर वहाँ फ्रिक्शन में काम नहीं होता, वह स्मूथली काम चलता है, सहजता पूर्वक, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।